किसी स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रहा है, रिटायर्ड पर्सन्स को डीए नहीं मिल रहा है, किसी आर्टिस्ट को काम नहीं मिल रहा है, किसी राइटर को पैसा नहीं मिल रहा है, रिप्लेस कर दिया जा रहा है, उनका नाम पब्लिश ही नहीं किया जा रहा है, किसी और के नाम पर उनका राइटिंग पब्लिश हो रहा है। ये सब काम बार 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 जब लोग देखने लगते हैं तो नॉर्मल लोग अपने आप समझने लगते हैं बस अब बहुत हो गया, अब नहीं सहन करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का ये वीडियो स्पेशली अपने आप के लिए बना रही हूँ। 1000 से ऊपर कंटेंट बन चुका है इस चैनल में। अभी अपने आप को आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग सबने अपने बारे में कुछ ना कुछ बताया है। आप लोग सोचते होंगे क्या यूं ही चलते फिरते भक्ति जीवन में ये सखी आ गई हैं, इसकी कोई कहानी नहीं है, कभी इन्होंने नहीं बताया है क्यों भक्ति जीवन में आई है, क्यों श्री जी के चरण में आए हैं, क्या है बैकग्राउंड स्टोरी। बहुत सारे सजेस्टेड वीडियो में से एक आध वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लग जाता है, नहीं लगता है पता नहीं, पर आप लोग सोचते होंगे बहुत सारी सखियां जैसे स्टोरी बना रही हैं, कंटेंट बना रही हैं, वैसे ही ये सखी भी एक है जिनको शायद घर वालों के प्रेशर की वजह से भक्ति जीवन में आना पड़ा, शायद जीवन के प्रेशर की वजह से भक्ति जीवन में आना पड़ा, पर आखिर किस लिए। देखिए, जब आप लोग बार बार मैसेज करते हो ना कि फैमिली का अनुकूल परिवेश नहीं मिल रहा है भक्ति करने के लिए, तब कभी कभी लगता है चुपचाप बैठ के सोचूं, अनुकूल परिवेश कभी भक्त नहीं बनाता है। फैमिली में 4-5 इंसान रहते हैं, मतलब 4-5 अलग अलग इंडिविजुअल्स रहते हैं, उन सब की अलग अलग सोच है, तो आपसे सबका सोच एक जैसा ही होगा। आपके साथ सबका सोच, सबका वेवलेंथ मैच कर जाएगा, ऐसा अपेक्षा रखना गलत है। फैमिली वाले अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप एक अलग इंडिविजुअल हो, उनसे आपको ऐसे ही एडजस्ट कर करके चलना पड़ेगा। पर असली युद्ध आपके साथ आपका है। जब प्रोफेशनल लाइफ बार बार किसी को वंचित करने लगे, जब अपने पैशन को कोई अपना प्रोफेशन बना ले और उसी पैशन को जिंदा रखने के लिए कॉर्पोरेट लाइफ भी छोड़ दे, तब उसके साथ क्या होता है। आज छोटा सा एक स्टोरी सुन लीजिए। आप लोग पूछते हो ना सखी आप कहाँ रहती हो, क्या आप धाम वास कर रही हो। धाम में तो बहुत अनुकूल परिवेश है भक्ति का। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल में हूं और आज अपना मुंह खोल रही हूं क्योंकि आज आप लोगों को सबको पता है इस स्टेट में अभी हम लोग खुलकर सांस ले सकते हैं। अभी कोई आपका तिलक स्वरूप दिखाकर, वो देखो तिलक लगाकर निकली है, वो देखो सफेद वस्त्र पहना है, वो देखो भगवा चोला ओढ़ा है, नहीं हंसेगा कोई, आपको ऐसे टॉन्ट नहीं मार सकता है। सिचुएशन बदल गया है। बहुत बड़ी बड़ी घटना के साथ साथ बहुत सारी ऐसे छोटी 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 बहुत सारी घटनाएं हैं जो कोई कभी नहीं जान पाता है। जब आप अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए कलम उठाते हो, आप जानते हो कि आपको बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा। ऑफिस के बाद आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एक लीडिंग न्यूज़पेपर का एक पेज आपके भरोसे चल रहा है, एडिटर ऐसे उम्मीद लगा रहे हैं आपसे स्पेशल इशू निकलेगा मैगजीन का, तो भूमिका आप लिख के दोगी। वेस्ट बंगाल से यूपी कानपुर में कॉल जा रहा है, 1 घंटे में ये कंटेंट कर दो ना, क्रिएट कर दो ना, तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो, पर उसके बदले 0, कुछ नहीं। कितना दिन काम करोगे आप लोग। लगातार 5 साल दिया है, ऐसे ही दिया है 5 साल।
फिर उसके बाद कानपुर में रहती हो, गौ माता को खाना खिलाती हो। तुम्हारा पॉलिटिकल कलर शायद हम लोगों से मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करता है, इसीलिए किसी दूसरे को बुलाकर स्पेशली अवार्ड दिया गया है। क्या आपका पैशन आपको जो लाइट देता था, जो एंजॉयमेंट देता था, आपका वर्क आपको, क्या उसी आनंद ने आपको एक धक्का मार के एक अंधेरे कमरे में अकेला बिठा नहीं देता है? इसके बाद क्या आप नहीं रोओगे? बहुत रोई हूं, बहुत। और इसके बदले बेचारे घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे? कब तक सपोर्ट करेंगे? एक ना एक दिन वो तो बोलेंगे ही कि रात भर तुम परिश्रम करती हो, रात भर लिखती रहती हो, तबीयत खराब हो रहा है, इसके बदले तुम्हें क्या मिल रहा है? जीरो। तुम दूसरों से लिखवाओ, तुम दूसरों से कंटेंट क्रिएट करवाओ, पर तुम अपना टैलेंट जब दिखाओगे, जब तुम अपने लिए अपने नाम के साथ कंटेंट भेजोगे, तब बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। भाई तुम तो लड़कियों को हक दिलाने के लिए लिख रही हो, भाई तुम तो करंट टॉपिक्स के ऊपर लिख रही हो, भाई ये तुमने क्या लिख दिया? ये अगर पब्लिश हो गया तो तहलका मच जाएगा, उनके वजूद पर क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए तुमसे 5-5 स्टोरी मांगा जाएगा। और 5 स्टोरी में से तुम्हारा जो थिंकिंग है, तुम्हारा जो थॉट है, तुम्हारा जो कंटेंट का जो जिस्ट है, वो हम चुरा लेंगे। वो चुराने के बाद हम लोगों का मूवी भी आ जाएगा, पर तुम्हारा स्टोरी पब्लिश ही नहीं किया जाएगा। आज बताओ कैसा लगता आप लोगों को अगर आप लोगों का टैलेंट, आपका वजूद, जिसमें आपने अपने आप को डाल दिया है, वो ही टीवी स्क्रीन पर आपको दिखने को मिलता, पर उसके बदले आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टोरी कभी आपका हुआ करता था। वो तो लोगों के हाथ से स्पर्श होते होते, घूमते घूमते, हाथों में घूमते घूमते वो तो पहुंच गया प्रोड्यूसर तक। तुम्हारा बुक लेकर कोई जा रहा है, ये वाला स्टोरी बहुत अच्छा है, एक मूवी तो इसके ऊपर हम बनाएंगे। राइटर कहाँ रहती है? यूपी में। अरे वहां तो भगवा राज चलता है, उनके साथ कैसे काम किया जाए? दिस इज द ट्रुथ। घर बैठे लोग अपने व्यूज डालेंगे, लोग चिल्लाएंगे, लोगों ने देखा ही कितना है, लोगों ने सहा ही कितना है। जो सहते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, जो सहते हैं वो एक टाइम पे रोते रोते थक जाते हैं, फिर वो कभी बाहर वालों के सामने नहीं रोते हैं। आप लोगों को आज बता रही हूं, बहुत जरूरी है बताना। जो एक राइटर के लिए सबसे बड़ी सम्मान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जब एक पब्लिश्ड बुक गया, दूसरे दिन वहां से कॉल आया, बंगला प्रोज में बहुत ही कम पुस्तक इस बार सबमिट हुआ है, आपका चांस है। पर आखिर में जब रिजल्ट निकली तब क्या हुआ पता है? जिन्होंने बुक सबमिट ही नहीं किया था उनको चुना गया। ये है वेस्ट बंगाल का 15 साल का टोटल हिस्ट्री। अब हार स्वीकार करने में तो भाई सबको बहुत बहुत बहुत
समझदारी दिखाना पड़ता है। अब तो दिमाग घूम जाएगा, अब तो ये क्वेश्चन आएगा कि हार गए हम। पर बहुत सारी बड़ी घटनाओं के साथ छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं आसपास। बहुत सहन किया है। कोई जब एक स्टोरी लिखता है, कोई जब एक उपन्यास लिखता है, एक उपन्यासिका लिखता है, तो उसके बदले उन लोगों को किसी किसी को 5,000, किसी किसी को 15,000, किसी किसी को 20,000, 30,000 तक मिला है और फ्री में काम करवाया गया है। एक बार नहीं, बहुत बार। ऊपर से मेन कैरेक्टर का नाम चेंज कर दीजिए, सरनेम चेंज कर दीजिए। आज तक कभी नहीं बताया, बंगला में एक भी लीडिंग न्यूज़पेपर नहीं है जहां पब्लिश नहीं हुई है राइटिंग। ये गर्व की बात नहीं है, पर आज अपने आप को खींच लिया है, क्योंकि वही एनर्जी अगर सिर्फ और सिर्फ अपना जितना काम है उतने के लिए ही लगाऊं ना, तो इनफ है। तो फिर उनको अलग से कुछ कंट्रीब्यूट करने की और जरूरत नहीं समझती हूं। अपने ब्रेन को थोड़ा सा आराम देना, थोड़ा सा शांति प्राप्त करना, ये तो हर एक जीव का अधिकार है ना। तो वही भजन में आप ढूंढ लेती हूँ। अभी वही भजन से मिलता है, सद्गुरुदेव भगवान जी के सत्संग से मिलता है। भले ही आप लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट दिखने को नहीं मिलता है। हाँ, ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पता है ये सब सहन करते करते शरीर को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया है ना सिचुएशन ने। वर्टिगो का प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन, हार्ट का प्रॉब्लम, एंजाइटी, हाई प्रेशर, न जाने क्या क्या। समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। पर एटलीस्ट 2-4 लोग भी जान लीजिए, बहुत ज्यादा सहन करने के बाद आइदर कोई बर्स्ट करता है और जो समझदार हैं बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पर उस चुप्पी में वीकनेस नहीं होता है। उस चुप्पी का मतलब ये नहीं होता है कि वो दुर्बल है। उस चुप्पी का मतलब ये भी होता है अपने आप को और देना ही नहीं है। अपना कंटेंट किसी को देना, अपना टैलेंट किसी को देना, उसका मतलब अपने आप को निचोड़कर, अपने खून को मिलाकर, खून पसीना मिलाकर कुछ क्रिएट करके देना। और एक क्रिएटर जब बार 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 डिप्राइव्ड होता है ना, तो 2 काम करता है। आइदर अपने आप को खत्म कर देता है और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। तो आज एक छोटा सा पोर्शन आप लोगों को बताया, इसीलिए भक्ति जीवन में आई हूं, अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारा काम करने की बुद्धि, करने की क्षमता श्री जी की कृपा से प्राप्त हुई है बाय बर्थ। तो वो ही अगर स्टोर करके रखूं ना, तो आगे चल के बहुत कुछ लिख सकती हूँ, बहुत सुंदर कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। पर शायद कोई भी मांगे दे दूं, ये अब नहीं होगा।
आज ये सब बात आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमने बहुत सहा है ये ही तो काफी नहीं होता है, बस समय नहीं मिल रहा था, बस उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा था, बहुत काम भी रहता है। तो आज उपयुक्त समय है, आज सटीक समय भी है। और इस छोटे से यूट्यूब चैनल के जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारों ने इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज भेजा है कि इस राज्य में हमें भक्ति करने का उपयुक्त परिवेश नहीं मिलता है। पर अभी से शायद ये लिखना नहीं पड़ेगा, शायद हिंदू कल्चर को लेकर, शायद सनातन को सीने से लगाते हुए, सिर ऊंचा करके, कंठी तिलक धारण करते हुए, भगवा चोला धारण करते हुए आप लोग भी सिर उठाकर सड़क पर चल पाओगे। किसी के डर के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर नेक्स्ट व्लॉग में सेवा पद्धति के ऊपर कुछ बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बताना और समझना नए भक्तों के लिए। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे, जय श्री राम।